शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो आपका बी आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भूम स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है गुप्त काल से। क्या ये संबंधित है? गुप्त काल, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये आपका आंसर होगा सी, आपका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था एलोरा के मंदिर का निर्माण? तो ये भी क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर होगा, आपका आंसर डी होगा। क्या आपका आंसर डी होगा? महापद नंद। अगला क्वेश्चन, अलवर्णी भारत में कब आया था? क्या अलवर्णी भारत में कब आया था? तो ये आपका आंसर होगा सी, 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, यानी कि सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा डी, आपका आंसर क्या होगा? डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो आपका आंसर होगा नामदेव सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगला, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपका खानवा की लड़ाई। क्या ये आपका खानवा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन होगा ये वो ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने पुरंदर की संधि निम्नलिखित में किस मुगल सेना नायक के साथ की? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, आंसर आपका बी होगा। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। क्या ऑप्शन होगा? बी। क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ये होगा। आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है ये, यानी सभी क्या हैं? सभी सुमेलित हैं। क्या सभी सुमेलित हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है? तो ये आपका पहला होगा जस्टिस रानाडे। क्या जस्टिस रानाडे। अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? क्या इसमें आपको बताना है कि कृष्णा नदी की सहायक कौन नहीं है? तो ये तेल नदी जो कृष्णा की सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोनों सही है, दोनों सही है, यानी कि आपका पहला आंसर होगा, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जाता है? क्या निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन होगा 2 और 4, यानी कि कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पहला उकई आपको कहाँ मिलेगा? उकई आपको गुजरात में मिलेगा। क्या उकई आपको गुजरात में मिलेगा? पतरातू आपको कहाँ मिलेगा? पतरातू आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। पेंच आपको कहाँ मिलेगा? पेंच आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और डभोल आपको महाराष्ट्र में मिलेगा।
आप इसको मिला के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कनकी नारा। क्या, कनकी नारा। कनकी नारा किसके लिए प्रसिद्ध है, कनकी नारा जूट के लिए प्रसिद्ध है। विरुद्धनगर, विरुद्धनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, विरुद्धनगर सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भदोही, भदोही किसके लिए, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। और चन्नापटना, चन्नापटना रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अपने देश, निम्नलिखित में कौन सा अपने देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका हटिया होगा। हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक कौन सा देश है। क्या अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादक कौन सा देश है, तो ये आपका जम्बिया है। क्या, आपका जम्बिया है। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक के नाम बताने हैं, तो आपका ये ऑप्शन होगा क्या, आपका ऑप्शन होगा सी, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा क्या, डी, आपका ऑप्शन होगा डी, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, आपका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू की जाती है, तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुना जा सकता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन इसमें होगा सी। क्या, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि सनराइज उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में किस सागर का खारापन सबसे अधिक है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी। क्या, मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन टर्सरी पर्वतीकरण का निर्माण नहीं है। क्या, कौन सा इसमें टर्सरी पर्वतीकरण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी, अपलेशियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है, तो कौन गोवा में स्थित है, बी आपका गोवा में स्थित है, दूधसागर प्रपात। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। क्या, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कोई समय नहीं बताया गया है कि इतने समय में उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ये। क्या, आपका ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है, तो ये आपका आंसर होगा संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में किस अधिकार को हटा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा बी। क्या, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये लगभग आप क्या है, लगभग आपको
16% कुछ है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। क्या आपका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। आप इसमें देखिए त्रिपुरा का सबसे अधिक 87%, क्या सबसे अधिक 87%, यानी चौथा 87% है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा सी। क्या आपका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका धौलवीरा। क्या आपका धौलवीरा होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य है जिसका 100 से कम है। तो मिजोरम। क्या मिजोरम। अगला, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो किससे है, ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक जो मंत्र है उनका उच्चारण जो ब्राह्मण करता है उसको होता कहते हैं। अगला, हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया है कि जनसंख्या दिवस आप कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। क्या बताना है आपको, स्त्रियों का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आपको अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें अनुच्छेद जो 24 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। सूचना का अधिकार। क्या सूचना का अधिकार क्या है, ये आपको बताना है। मूल अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है, या दोनों है, या दोनों नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, एक विधिक अधिकार है। क्या एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। क्या मानव अधिकार समझा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा डी। क्या मानव अधिकार क्या समझा जाता है, डी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी सही है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं, ये गलत है। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया हैं, ये भी गलत है। यानी कि आपका 2 ऑप्शन गलत है, 2 सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। क्या प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, महान्यायवादी। क्या महान्यायवादी, यानी कि सी आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। क्या संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्य करता है। तो समस्त कार्य नहीं करता, कुछ विवेक से भी कार्य करता है। तो ये आपका सी क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो 370 संबंधित है किससे, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, JNU REM का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। क्या किससे नहीं है, यानी कि एक प्रोग्राम है तो जवाहरलाल नेहरू, तो ये किससे
नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ग्रामीण भवन निर्माण, क्या ग्रामीण भवन निर्माण इससे है, शहरी विकास से इससे भी है, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार से इससे भी है। आपका इसमें ऑप्शन होगा क्या, अधोसंरचना, शहरी अधोसंरचना आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। आपको क्या बताना है, राज्य बताना है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तु की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ये होगा टिनबर्गिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कब हुई। ये उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1861 में, क्या 1861 में इनकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा, ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। तो वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, फूलपुर में है, फूलपुर, इलाहाबाद। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। इसमें आपको बताना है भारत के सिक्के कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा क्या, लगभग 15%, क्या लगभग 15%। अगला क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान किस अवधि से संबद्ध है। यानी 13वां जो वित्त आयोग है उसका सिफारिश कब से कब तक लागू होगा। तो 2010 से 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि संवर्धन। क्या आपका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित कर दिया गया। तो ये आपका आंसर होगा 1994 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका होगा बी, आंसर आपका होगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर होगा क्या, तारापुर समिति जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग संघ का यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौता में संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। क्या किस निम्न में आपको बताना है किस ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत किसे संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। तो आपका ये आंसर डी होगा। अगला, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयोग रेडियो समस्थानिक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर होगा पी, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है। डंकल का नाम किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो डंकल का नाम संबंधित है किससे, बी से, गेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो जॉन साल्क ने किसकी खोज किया था, पोलियो के टीका की। क्या, पोलियो के टीका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, डी यानी कि 20 है। निम्नलिखित में कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। क्या, निम्नलिखित में कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, करंज। अगला, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जे.बी. पंत विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर
कौन सा है? क्या 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो ये आपका आंसर होगा कहेगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर? बी, जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सी है? क्या विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो ये आपका आइस क्यूब होगा, यानी कि बी आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका डी ऑप्शन, यानी कि मॉर्फिन जो है वो नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। तो आपका ये पहला आपका यानी कि आजीमोन के बीज को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? केरल। क्या? केरल। नीले हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, यानी कि धान। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से आप किसका प्रयोग करेंगे? आपको बताना है किस तकनीक का हम प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर होगा बी, डीएनए उंगली छापन। अगला क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी, पोरस या पुरु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसमें आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये स्कॉट मॉरिसन। क्या? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेटकीपर कौन बना? तो सबसे सफल विकेटकीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ये आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? जो दुनिया की सबसे तेज चलेगी? तो ये आपका आंसर क्या है? अल्फा यक्स। क्या? अल्फा यक्स। अगला क्वेश्चन, माउंट गिलवे पर्वत कहाँ स्थित है? क्या माउंट गिलवे पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये पर्वत है पापुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात फनी के कारण किस भारतीय झील में 4 नए मुहाने बन गए हैं? क्या 4 नए मुहाने बन गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन होगा चिल्का झील। भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? क्या सार्वजनिक प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि 12 नवंबर। कथलूर कुसलियन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पंजाब में है। क्या? कथलूर कुसलियन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंजाब में। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? क्या सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? आपको बताना है मणिपुर में। मणिपुर में ये स्थित है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? सफ़ेद ग्लेल। क्या? आपका आंसर क्या होगा? सफ़ेद गले वाली रेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता? क्या? किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। क्या? दक्षिण अफ्रीका ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, केरल राज्य के राजकीय उभयचर प्रतीक के रूप में किसे नामित किया है? यानी केरल राज्य ने किसको उभयचर के रूप में क्या नामित किया है? तो ये आपका क्या होगा? बैगनी मेढक। आपका ये आंसर आपका